हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। आइए विस्तार में देखते हैं इसका आंसर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करना हमारे अतीत को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चूँकि उस काल में आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, इसलिए इतिहास की जानकारी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इन स्रोतों को मुख्यतः साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण और अभिलेखीय स्रोतों में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु इनके बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती और ये आपस में एक दूसरे को पूरक रूप से समर्थन करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेष रूप से वैदिक साहित्य, महाकाव्य, महाभारत और रामायण और पुराण इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन हैं। यद्यपि इन ग्रंथों की रचना धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर हुई थी, फिर भी इनसे तत्कालीन समाज, राजनीति, संस्कृति और धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। संस्कृत भाषा में रचित यह साहित्य किसी विशिष्ट शासक के काल या घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी तो नहीं देता, परंतु विभिन्न युगों के सामाजिक जीवन की झलक अवश्य प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध ग्रंथ भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैन आगम, बौद्ध त्रिपिटक न केवल धार्मिक शिक्षाओं को प्रकट करते हैं, बल्कि तत्कालीन राजाओं, नगरों और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी इनसे मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मूर्तियाँ, बर्तन, भवनों के अवशेष आदि इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और खुदाई से मिली सामग्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व ही हो चुका था। इसके बाद मौर्य, गुप्त और मध्यकालीन काल के नगरों की खुदाई से प्राप्त प्रमाण हमें तत्कालीन जीवन शैली, कला और तकनीकी विकास की जानकारी देते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमैज्मेटिक्स कहा जाता है और इससे न केवल अर्थव्यवस्था का पता चलता है, बल्कि शासकों की वंशावली और साम्राज्य की सीमाओं का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अभिलेखीय स्रोत जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के अत्यंत विश्वसनीय साक्ष्य हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और उनमें न केवल अशोक की नीतियां और धर्म के प्रचार का वर्णन मिलता है, बल्कि उस काल के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की भी जानकारी होती है। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करता है और एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। दक्षिण भारत में चौल, पांड्य, चालुक्य शासकों के अभिलेखों में भी उस क्षेत्र के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। विदेशी यात्रियों और लेखकों द्वारा लिखे गए विवरण भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व रखते हैं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया है, जबकि फायान और हेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने गुप्त और हर्षवर्धन कालीन भारत के समाज, धर्म और शासन प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। इन विदेशी स्रोतों से भारत के बाहर से आए दृष्टिकोण को भी समझा जा सकता है, जो कई बार भारतीय स्रोतों की अपूर्णताओं को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों की भूमिका अत्यंत व्यापक है। ये स्रोत न केवल हमें घटनाओं का क्रम बताते हैं, बल्कि उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जटिलताओं की गहराई तक पहुँचने में सहायक होते हैं। इनमें आपसी तुलना, आलोचनात्मक मूल्यांकन और समन्वय द्वारा ही हम एक अधिक सटीक और व्यापक ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।